अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीएस स्टडी वाइब्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, डिवाइड एंड कंकर। और डिवाइड एंड कंकर को समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो उस बेसिक्स में क्या आता है, जैसे हमें पता होनी चाहिए रिकर्शन क्या होता है, और फिर हम रेकरेंस रिलेशन क्या होती है, और रेकरेंस रिलेशन हम जनरेट कैसे करते हैं। और एक और बात, जो भी ये रिकर्सिव प्रोग्राम है वो एक्चुअली वो रन होता कैसे है कंप्यूटर में। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद हम फिर डिवाइड एंड कंकर को आराम से इजीली समझ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अब रिकर्शन। पहले अब हम देखेंगे रिकर्शन होती क्या है, फिर इसके बाद आएंगे हम रेकरेंस रिलेशंस पे। ठीक। हाँ, एक बात, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें। वहां पे एक लाल बटन है, उस पर क्या करना है, बस क्लिक एक करना है और कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फिर। अब रिकर्शन, रिकर्शन क्या होती है? रिकर्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सी में या कहीं और पे भी। तो रिकर्शन क्या होता है? फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। रिकर्शन होता क्या है? कोई फंक्शन खुद को ही कॉल कर रही है, खुद को ही कॉल कर रही है बार बार, ताकि अगर कोई जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए खुद को कॉल कर रही है बार बार। ठीक। अब हम उसको एक और यहाँ पे बोल भी सकते हैं, सॉल्विंग द बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग सेम लॉजिक एवरी टाइम। ठीक। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है, अब हमें क्या करना है, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, हम उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम। पहले इसको छोटी छोटी प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और लेकिन हम क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग सेम लॉजिक एवरी टाइम। तो हर बार हम क्या सेम एक ही लॉजिक यूज करते हैं। ठीक। अब यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या होगी, यहाँ पे देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हमें फाइंड करना है फैक्टोरियल। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5, हमें फाइंड करना है। वो किसके इक्वल टू होता है? ठीक। वो इक्वल टू होता है 5 इंटू, फिर इसके बाद फैक्टोरियल ऑफ 4। ठीक। 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल टू होता है वो। ठीक। अब ये क्या कर रहा है, फिर से कॉल कर रहा है किसको, फिर से फैक्टोरियल कॉल कर रहा है। ठीक। खुद को ही कॉल कर रहा है, तो अब वो किसके इक्वल टू होगा, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। अब फिर से कॉल कर रहा है किसको, फैक्टोरियल ऑफ 3। वो किसके इक्वल टू होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। 2 किसके इक्वल टू है, फैक्टोरियल ऑफ 2। 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। और हमें पता है फैक्टोरियल ऑफ 1 किसके इक्वल टू होता है, वो 1 के ही इक्वल टू होता है। अब यहाँ पे देखो, फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 हमें पता है ये कितना है, 1। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 कितना हुआ हमें, 2। अब 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6। 6 क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 3। और फैक्टोरियल ऑफ 4 किसके होता है, इक्वल टू होता है 4 इंटू 6। वो कितना होता है, 24। और फिर फैक्टोरियल 5 किसके इक्वल है, 5 इंटू 24। वो आता है 120। तो अब हमें आया फैक्टोरियल ऑफ 5, इसका रिजल्ट आया कितना है, वो 120। तो हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कौन सी थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने अब छोटी एग्जाम्पल ही समझने के लिए फैक्टोरियल ऑफ 5। अब हम फैक्टोरियल ऑफ 5 को ये करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। सॉल्विंग द बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम। अब हमने इसको क्या किया, इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 बाय अप्लाइंग सेम लॉजिक। हर टाइम हम क्या सेम ही लॉजिक यूज करें। जैसे फैक्टोरियल ऑफ 5 किसके इक्वल टू होता है, 5 इंटू फैक्टर ऑफ 4। फैक्टोरियल ऑफ 4 किसके इक्वल टू होता है, 4 इंटू फैक्टर ऑफ 3। 4 फैक्टर ऑफ 6 किसके, 3 इंटू फैक्टर ऑफ 2 इंटू, और फैक्टर ऑफ हमें 1 पता है वो किसके इक्वल टू होता है, 1 के इक्वल टू होता है। और यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे हाँ, एवरी रिकर्सिव प्रोग्राम शुड हैव टर्मिनेशन कंडीशन, otherwise system may enter into an infinite loop
बाय प्रोड्यूसिंग एरर मैसेज स्टैक ओवरफ्लो। तो हर एक रिकर्सिव प्रोग्राम में क्या होनी चाहिए, एक टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। टर्मिनेशन, अगर टर्मिनेशन कंडीशन नहीं हुई तो वो क्या होगा, वो लूप में चलेगा, और लूप में चलेगा वो कभी खत्म ही नहीं होगा, और हमारा प्रोग्राम क्या दिखाएगा, वो एरर दिखाएगा। एरर क्या दिखाएगा, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, हमने यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन है फैक्ट ऑफ 1 इक्वल टू 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 का वैल्यू हमें पता ही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये टर्मिनेट यहाँ पे हुआ, फैक्टोरियल ऑफ 1, यहाँ पे क्या करेंगे, सबस्टिट्यूट करेंगे, इसका वैल्यू वो 1 है, 2 into 1 आया, फिर फैक्टोरियल 2 भी मिला, फैक्टोरियल 3 भी मिला, फैक्टोरियल 4 भी मिला, और फैक्टोरियल 5 भी मिला हमें आराम से। ठीक, तो इस तरीके से क्या रिकर्शन काम करता है। अब एक और पॉइंट उधर है, क्या है, ऑल रिकर्सिव प्रोग्राम्स इंटरनली यूज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। जितने भी रिकर्सिव प्रोग्राम्स हैं वो इंटरनली यूज कौन सा डेटा स्ट्रक्चर करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अब मैं यहां पे दिखाता हूं सेम स्टैक में ये रन होता कैसे। तो हमारी क्या है, हमारी स्टैक है, ये हमारी स्टैक है। अगर अभी हमारे पास सेम मसला वही है, ये क्वेश्चन क्या है, फैक्ट ऑफ 5 हमें फाइंड करना है, फैक्ट ऑफ 5। तो ये क्या हुआ, फैक्ट ऑफ 5 वो किसके इक्वल टू होता है, 5 इंटू, अब मैं यहां पे दिखाता हूं सीधे फैक्ट ऑफ 4 को सीधे एफ ऑफ 4। तो अब इसके बाद क्या है, तो ये क्या हुआ हमारा एफ ऑफ 5, वो किसके इक्वल टू है, 5 इंटू एफ ऑफ 4। अब इसके बाद क्या होगा, एफ ऑफ 4, अब हमें एफ ऑफ 4 किसके इक्वल टू होगा, 4 इंटू एफ ऑफ 3। तो स्टैक में ये रन होता कैसे, ऐसे। ठीक, तो इंटरनली जितने भी रिकर्सिव प्रोग्राम है वो इंटरनली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसके बाद 4 इंटू एफ ऑफ 3 किसके इक्वल टू है, 3 इंटू एफ ऑफ 2। एक्चुअली हमारे जो फैक्टोरियल, अगर हमें फैक्ट ऑफ n निकालना है, वो किसके लिए इक्वल टू होता है, 1n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। तो ये इसके लिए फैक्ट ऑफ n किसके लिए इक्वल टू होता है, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। रिकर्सिवली कॉल खुद को ही कर रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। 3 इंटू एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 किसके लिए इक्वल टू होता है, 2 इंटू एफ ऑफ 1, और अब एफ ऑफ 1 हमें पता ही है, और एफ ऑफ 1 यहाँ पे किसके इक्वल टू है, वो 1 के इक्वल टू है, वो तो हमें पता है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, अब ये रन के, ये तो क्या हुआ, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 4, फैक्ट ऑफ 3, फैक्ट ऑफ 2, फैक्ट ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 1 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट 1, तो ये खत्म हो गया, एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1, 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2, यहाँ 2 आएगा, और 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6, तो एफ ऑफ 3 कितना आया, 6। 4 इंटू 6 कितना हुआ, 24, तो एफ ये कितना हुआ, 24, 24 इंटू 5 कितना हुआ, 120 हुआ, तो एफ ऑफ 5 हमें कैसे आया, 120 आ गया। तो ऐसे ये काम करता है, कैसे, मतलब इंटरनली जितने भी रिकर्सिव प्रोग्राम्स है, जितने भी रिकर्सिव प्रोग्राम्स है, वो क्या करते हैं, इंटरनली वो स्टैक यूज, डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और कैसे करते हैं, ऐसे। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली थी फैक्टोरियल ऑफ 5। फैक्टोरियल ऑफ 5 यहाँ पे क्या हो रहा है कि खुद को ही कॉल कर रहा है, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, तो खुद को ही कॉल कर रहा है, तो खुद को ही कॉल कर रहा है। तो फिर हमने देखा कि ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, इंटरनली जब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है तो उसमें रन कैसे होता है। ठीक, तो अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, एक और पॉइंट क्या है, इन द रिकर्सिव प्रोग्राम फ्रॉम वन फंक्शन कॉल्ड अनदर फंक्शन कॉल। तो जब भी जितने भी रिकर्सिव प्रोग्राम उसमें एक्चुअली होता क्या है, अगर जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो एफ ऑफ 4 इसने क्या किया, खुद को ही कॉल किया, फिर एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 2, और पैरामीटर हमने यहाँ पे क्या दिया था, 4। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया, in the recursive program from one function called another function call parameter value will be changed। यहाँ पे खाली क्या होगा, पैरामीटर वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे देखो f of 4 था, पहले f of 5 था, फिर f of 4 हुआ, f of 3, f of 2, f of 1, और ओनली खाली पैरामीटर का वैल्यू चेंज होगा। वही फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन कॉल पैरामीटर वैल्यू विल बी चेंज्ड
बट नॉट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे एक ही पैरामीटर है तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे जब हम फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक, फ्रॉम वन फंक्शन कॉल टू अनदर फंक्शन कॉल क्या होगा, खाली अगर चेंज होगा वो क्या होगा, पैरामीटर का वैल्यू चेंज होगा, पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे, बट नॉट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कमा कोड भी चेंज नहीं होगा एंड पैरामीटर नेम्स भी चेंज नहीं होंगे। खाली क्या चीज चेंज होगा फ्रॉम वन फंक्शन कॉल टू अनदर, वो क्या होगा, वो होगा पैरामीटर वैल्यू। जैसे हम यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू 4 था, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो खाली पैरामीटर नेम चेंज होगा और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये था थोड़ा बहुत किसका, रिकर्शन होती क्या है और रिकर्शन एक्चुअली रन कैसे करता है, जितने जो रिकर्सिव प्रोग्राम्स है वो रन कैसे होते हैं, और कुछ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किससे रिलेटेड, रिकर्शन से रिलेटेड। आर रिकर्सिव प्रोग्राम इंटरनल यूज ये क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, और फिर यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक जो अब मेन पॉइंट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए, एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, और सेम अप्लाइंग सेम लॉजिक एवरी टाइम इज रिकर्शन, लेकिन बिग प्रॉब्लम को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम ये करते हैं। ठीक, या फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या होता है, जब फंक्शन एक फंक्शन कॉल से दूसरी फंक्शन कॉल होती है तो वहां पे क्या होता है, पैरामीटर का वैल्यू चेंज होता है, खाली पैरामीटर का वैल्यू चेंज होता है, बाकी सेम रहता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे रेकन्सिलिएशन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक, और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।